नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन का ये आखिरी वीडियो रहेगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को हम डायरेक्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक रहेगा और एक नया फंक्शन भी यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए। और इजी है, सिंपल है। सेम कोड को हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया कोड लिखने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं वो पुराना कोड इधर कॉपी पेस्ट ही करूंगा, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हो रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे bbc.com ओपन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा कि ये होम, न्यूज, स्पोर्ट, रील, वर्क लाइफ, ट्रैवल, फ्यूचर, कल्चर, जैसे मैंने पिछले आपको समझाया था कि इस पर्टिकुलर एरिया से लिंक को क्लिक करके ओपन करके इसको क्लिक करवाऊंगा। ठीक है, इसको अलग, इसका अलग वेब पेज पे जाएगा, वापस बीबीसी होम पेज पे आएगा, एक एक करेगा। लेकिन उधर स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आता था और हम बार बार वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स को दोबारा रीआइटरेट करते थे क्लिक करने के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं उसको रीआइटरेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली इसको हैंडल करूंगा। एक टेक्निक है उसका हैंडल करने का, तो उसी टेक्निक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन क्लास बीबीसी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन को डायरेक्टली कैसे हैंडल करते हैं, ताकि उसमें कोई वो ना हो। तो मैं काम करूंगा, इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी कर दूंगा जो कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन का कोड है। मैं इसको पूरा ही कॉपी कर दूंगा यहाँ तक। बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। देखिए, ये चेंजेस का क्या मतलब है। देखिए, ये जो लिंक हम लोग लेते थे ना, एक्सपाथ को कॉमन लेते थे। चलो मैं इसको आपको एग्जांपल वहां पे दिखाता हूँ। ये न्यूज लिंक को इंस्पेक्ट किया हमने, इसका जो एक्सपाथ आता था, देखिए li2 है। फिर अगर मैं होम को करूंगा इंस्पेक्ट, और इसका जो एक्सपाथ आएगा वो 1 आता था। तो यहाँ से 1 से होके आई थिंक टोटल 11 थे। तो 1 से 11 होते थे चेंज। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इसको li को कॉमन ले लिया था, इसको इंडेक्सिंग हटा दिया था। तो मैं वही पे यहाँ पे वही चीज करने वाला हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सपाथ को ही ले रहा हूँ। मैं कुछ नया चीज नहीं कर रहा, मैं इसी पर्टिकुलर एक्सपाथ को ही ले रहा हूँ, मैं इसी को ही ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं इंडेक्सिंग का ये पोजीशन दे दूंगा और यहाँ पे इस पार्ट को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है, मैं आपको कोड में डायरेक्टली समझाता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मेरे को चाहिए नहीं, मुझे इसको प्री एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए, पुराने वाले कोड में मैं फॉर लूप से पहले इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को लिस्ट बना के, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके उनका साइज वगैरह डिटरमाइन करता था। क्योंकि फॉर लूप से पहले मैं ये लिस्ट को निकालता था, तो इसलिए मेरे को दिक्कत होती थी। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए। इसके बदले में मैंने क्या किया, मैंने मैंने एक्सपाथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका एक्सपाथ क्या है पहले आप ये देख लो। ये उसका एक्सपाथ, ये उसका ओरिजिनल एक्सपाथ है, जिसको हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में ये करते थे ताकि एक साथ आए। तो मैं इसको क्या करूंगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ तक एक हिस्सा रखूंगा और यहाँ से नीचे हिस्से को डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा पार्ट 1, ये हो जाएगा मेरा पार्ट 1 और ये हो जाएगा मेरा पार्ट 2। ये हो जाएगा मेरा पार्ट 2।
लेकिन देखिए ये पार्ट 2 इसका सही हुआ नहीं है। इसको पार्ट 1 का मैंने ठीक से उसका सिंटैक्स चेक नहीं किया है, तो इसको पार्ट 1 को मैं थोड़ा दोबारा अच्छे से लिखूंगा। यहाँ पे डबल कोट आएगा, यहाँ एंड में डबल कोट खत्म होगा, ठीक है। बट यहाँ पे चेंजेस आएंगी, डबल स्लैश स्टार @id इक्वल टू, ये यहाँ से हटेगा, ये सिंगल कोट होगा, ये हेडर यहाँ से हटेगा, सिंगल कोट होगा, स्लैश div स्लैश nav इंडेक्सिंग टू। हाँ, तो ये जो ओरिजिनल एक्सपाथ है मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने फिर यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया। मैं अभी फॉर लूप बनाऊंगा, तो फॉर लूप को मैं सिंपल यहाँ पे 1 कर दूंगा। ये वाला तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो मुझे याद है लिंक्स टोटल 11 हैं, तो मैं इसको लेस देन इक्वल टू 11 कर दूंगा। जान रहा हूं मैं हार्ड कोड कर रहा हूं, मैं इस हार्ड कोड को भी आगे चेंज करूंगा, थोड़ा सा सब्र करो। अब हाँ, मैंने ये जो लिंक्स वगैरह दिए है ना, इसको निकालने का तरीका भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ, ये दोनों हटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इंट i इक्वल्स टू 1 करना था, आई क्यों लिखा मैंने, सॉरी, ठीक है। अभी मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर एक्सपाथ को, इस पर्टिकुलर जो लिंक निकालने वाली उसको चेंज करूंगा। तो मैं लिखूंगा इधर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। मैं वो जो लिंक, पहले हम लोग पर्टिकुलर लिंक का नाम निकालते थे, यहां पर मैं कुछ और करूंगा, मैं उसको आई के साथ जोड़ूंगा, ठीक है, और उसको गेट टेक्स्ट करवाऊंगा, ठीक है। आई के साथ जोड़ के उसको गेट टेक्स्ट करवाऊंगा, और इधर वो नाम देगा स्ट्रिंग, वो टेक्स्ट ऑफ दैट लिंक जो भी दे दे। तो ये हो गया आपका निकालने का। अभी आप उसको प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट करवा लो, ठीक है। ये हो गया। अब आपको उसका एट्रीब्यूट निकालने का है, तो हम लोग दोबारा वही जो जिस पर्टिकुलर लिंक का जो href एट्रीब्यूट है, मैं उसको दोबारा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाई डॉट एक्सपाथ करेंगे, सेम चीज कर रहा हूं मैं, बस यहाँ पे डॉट गेट एट्रीब्यूट करेंगे और उधर से href निकालेंगे। href हमने निकाल दिया, और ये क्या होगा, ये हमारा स्ट्रिंग यूआरएल होगा। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना। आप इसको चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो, इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करने, ये आपका वो टेक केयर कर लेगा, ठीक है। बाकी ये जो वैलिडेशन है वो सेम रहेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो क्लिक करवाने की पद्धति है, क्लिक करवाने की पद्धति को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और इसको हम डायरेक्टली डॉट क्लिक करवा दे रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो गया। बाकी टाइटल वगैरह सेम रहा, और ये वापस इस पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, क्योंकि मैंने बोला था हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, बॉक्स वाला भी समझाया था, बॉक्स वाले भी इस पर्टिकुलर चीज को जो प्री एक्सट्रैक्ट हुआ है, फॉर लूप के बाहर एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसको बार बार हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर इतना ही छोड़ के इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने वो फॉर लूप से पहले वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नहीं यूज किया है, मैंने उस पर्टिकुलर चीज को यूज ही नहीं किया है, ठीक है। मैंने
मैंने वो प्री एक्सट्रैक्शन ऑफ वेब एलिमेंट्स बिफोर द फॉर लूप, उस चीज को टोटली इग्नोर कर दिया, मैंने उसको यूज किया ही नहीं है। ठीक है, अभी आपके मन में सवाल आएगा कि इसको आपने हार्ड कोड कर दिया है वगैरह वगैरह, मैं उस सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले इतना तो चेक कर लेते हैं कि वो सब हटाने के बाद क्या हमारा स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। एक बार रन कर लेते हैं। आज यहाँ पे बारिश हुई है तो इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा है, अगर नहीं चला तो भैया देखते हैं। नहीं चल गया तो देखते हैं कितना आउटपुट आता है। और जल्दी से आउटपुट आने की उम्मीद है क्योंकि काम कर ही रहा है। ठीक है, मतलब कल्चर के बाद वो फेल होना ही था। कल्चर के बाद फेल क्यों होना था कि देखिए, कल्चर के बाद ये टीवी वेदर और साउंड से इंटरेक्टेबल नहीं है क्योंकि वो हिडन है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे कोड लिंक को हार्ड कोड कर दिया है, कल को ये लिंक कम हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, या फिर लिंक 12 13 14 हो गए, तो ये कोड तो आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको हार्ड कोड करके क्या क्या हासिल कर लिया, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन में ये डिटरमाइन करना हमारा बहुत जरूरी है कि क्या हम उस फंक्शन से मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या हम उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट जो भी है, मतलब वो एक पर्टिकुलर लिंक बढ़ा कि कम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 3 हिडन है और 8 दिख रहे हैं। मान लो कोई दिखने वाला कम हो गया, हिडन वाला बढ़ गया, या फिर कुछ भी हुआ हो, तो हमें नहीं पता कि वो पर्टिकुलर लिंक या वो पर्टिकुलर वेब एलिमेंट बढ़ा घटा, कुछ नहीं, हमारा कोड तो एकदम हार्ड कोडेड है, ये अच्छा तरीका नहीं है करने का। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। उस फंक्शन में मैं वो पूरा चीज को लिखूंगा कि मैंने उसमें क्या किया है, कि इसको कैसे हैंडल करूं। और ये जो फंक्शन अभी बना रहा हूँ, वो इस एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है, उसको भी हम लोग फ्यूचर में जब मैं फ्रेमवर्क जब भी मैं बनाऊंगा उसमें ये पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके उसको और अच्छे से सुधारूंगा मैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं, मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक बुलियन इज एलिमेंट प्रेजेंट, और इस एलिमेंट का नाम होगा एक्सपाथ में दे देता हूँ। ठीक है, मैं एक्सपाथ के तौर पे इस एलिमेंट की तफ्तीश कर रहा हूँ। और ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर एलिमेंट प्रेजेंट हो। रिटर्न्स फॉल्स, सिंपल। तो ये इस पर्टिकुलर ये जो फंक्शन है इस एलिमेंट प्रेजेंट, ये यही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे ऊपर कॉल भी कर सकता हूँ और इस कॉल के बेसिस पे इसको यूज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी क्या काम करूंगा, इसको मैं ऊपर कॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस अभी एक छोटा सा चेंज यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे ये फॉर लूप हटा दूंगा, ये फॉर लूप हटा के मैं इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ये फॉर लूप हटा रहा हूँ, वाइल कर रहा हूँ, वाइल इस पर्टिकुलर इस एलिमेंट प्रेजेंट को मैं बुला रहा हूं ऊपर। मैं यहाँ पे इसको बुला रहा हूं। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट एक्स पाथ है ये उस पर्टिकुलर फंक्शन से यहाँ पास ऑन हो रहा है। ठीक है,
तो ये वाइल लूप बन गया। अच्छा ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इक्वल्स टू 1 दे दो, 0 मत दो, 1 दे दो। और फिर आइट्रेट तो करना मैं भूल गया, इसको आइट्रेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इतना कर दिया और कुछ नहीं। ओके, अभी ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का कोडिंग लॉजिक भी आपको बताना पड़ेगा कि रिटर्न ट्रू करेगा फॉल्स करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई नहीं है, तो चलो मान लो हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ क्या है, ये एलिमेंट एक्सपाथ ही है। ठीक है, और ये लिस्ट रिटर्न करेगा, और लिस्ट से हम लोग साइज भी ले सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट लिंक्स प्रेजेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो टोटल लिंक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर यहाँ से टोटल लिंक्स डॉट साइज भी कर सकते हो। ये चीज आपको इसकी साइज दे देगी। तो अगर आप ये एक नंबर होगा, तो आप चाहो तो इसको एक इंटीजर पे दे सकते हो, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्सपाथ डॉट साइज करके इन टेस्ट इक्वल टू कर सकते हो। आपके ऊपर है, मैंने ऐसे कर दिया, आपके ऊपर है, आपको जैसे करना है आप कर दो। अभी ये पर्टिकुलर जो साइज रिटर्न करेगा, अगर ये साइज रिटर्न 0 करता है, दैट मीन्स कोई लिंक ऐड हुआ नहीं हुआ, कोई लिंक नहीं ऐड हुआ, तो रिटर्न करेगा फॉल्स। सो अगर ये साइज 0 हुआ तो रिटर्न करेगा फॉल्स। सही बात है ना, अगर टोटल कुछ निकला ही नहीं तो फॉल्स ही रिटर्न किया। लेकिन अगर ये कुछ डिस्प्ले करता है और उसको इनेबल भी करके रखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और वो एलिमेंट एक्सपाथ डॉट इज डिस्प्लेड। अब चाहो तो इसको इनेबल्ड भी करवा दो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये इनेबल्ड है तो रिटर्न कर दे भाई ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। देखिए ये तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका नहीं है कोड करने का। मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको हार्ड कोड किया था, उस हार्ड कोड को हटाने के लिए मैंने ये फंक्शन बनाया। चलो ठीक है, ये काम सही कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती इसको कोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बाबा, इसको हम और इम्प्रोवाइज करके और बेहतरीन बनाएंगे जब हम फ्रेमवर्क लेवल पे यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये इस एलिमेंट प्रेजेंट को कैसे यूज़ किया जाए। सो टिपिकली यही छोटा सा फंक्शन है जिसको हम लोग और मॉडिफाई करते हैं हमारे कोड में। तो ये जो एलिमेंट एक्सपाथ है ना, यहाँ पर एक्सपाथ को हमने हार्ड कोड किया है। कल को CSS सिलेक्टर्स या बाकी लोकेटर्स को भी हम यूज करके इस पर्टिकुलर इस एलिमेंट प्रेजेंट को कहीं से भी इसको बुला सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हार्ड कोड नहीं करेंगे एक्सपाथ या एक पर्टिकुलर लोकेटर को लेके, तो वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम फ्रेमवर्क लेवल पे डिजाइन करेंगे। तो अभी ये कोड दोबारा रन कर देते हैं।
देखिए काम तो कर रहा है। इसके आउटपुट में जाके चेक करते हैं क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, क्या क्या नहीं। नेम आ रहा है, एचरेफ एट्रीब्यूट आ रहा है, रेस्पॉन्स कोड भी हमने प्रिंट करवाया था तो वो भी आ रहा है। और जो एलिमेंट इनेबल्ड और डिस इनेबल्ड है और जो एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है उसके बेसिस पे हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, देखिए बाकी वो इनेबल्ड ही नहीं था। पिछले पिछले एग्जीक्यूशन में हमने देखा उसने यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश की और वो फेल कर गया क्योंकि उसको वो इनेबल्ड और डिस्प्ले में नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा आगे बढ़ा ही नहीं, ये यहाँ पर ही रोक दिया क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो हैमबर्गर बटन के नीचे ये जो है उनका है ही नहीं, वो इनेबल तो है लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या समीकरण डाला था, ये डाला था कि ये डिस्प्ले भी हो और इनेबल्ड भी हो। ठीक है, वो इनेबल तो है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो बस इसीलिए उसने इसको कंसिडर ही नहीं किया और कोड को यहीं पे रोक दिया। तो देखिए ये माना कि हार्ड कोडेड है लेकिन ये लॉजिक से ही काम कर रहा है और पास भी हुआ हमारा टेस्ट केस। वहां पर क्या हुआ, उसने बोल दिया था कि पिछले एग्जीक्यूशन में एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने इस फंक्शन की वजह से इस लॉजिक को अप्लाई किया और कोड को आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप देख सकते हैं स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन हम डायरेक्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।